नाजरीन, तहरीके इंसाफ पीडीएम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है। 3 शराइत उन्होंने रखी हैं कि ये 3 शर्तें जो हैं ये हमारी आप कबूल करें तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जी, इमरान खान साहब ने आज अहले तशी कम्युनिटी से या शिया वफ़द से एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला कहा है। वो जुमला आप सुने, फिर इस पे बात करते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहरीके इंसाफ पीडीएम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है। 3 शराइत उन्होंने रखी हैं कि ये 3 शर्तें जो हैं ये हमारी आप कबूल करें तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आज इमरान खान साहब ने एक शिया वफ़द से एक तकरीर की है, उसमें क्या कहा है और उस हवाले से भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि जी, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी और उन्होंने 3 शराइत जो रखी हैं उनमें सबसे पहली शर्त ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हमारा होगा, यानी तहरीक इंसाफ का होगा। दूसरी शर्त ये रखी है कि जी, हमारे इस्तीफे वापस करने होंगे। जी हाँ, वही इस्तीफे के जिनके बारे में खान साहब और दीगर जो है तहरीक इंसाफ के कायदीन ये कहा करते थे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर रहे? अगर हिम्मत है तो इस्तीफे कबूल करो। और धड़ाधड़ जो है वो इस्तीफे दिए जा रहे थे और इस्तीफे उस वक्त भी हमने भी व्लॉग्स में कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि खान साहब ये एक कोई अच्छा फैसला नहीं है असम्बली से इस वक्त इस तरह से जाना, तो बेहतर है कि आप असम्बली से ना जाएं और असम्बली में बैठ कर, असम्बली में डट कर इन लोगों का मुकाबला करें। लेकिन खान साहब के जहन में कोई हिकमत अमली थी या खान साहब को किसी ने कहा था या खान साहब की पार्टी में ये बात हुई थी कि जी हमें फौरी तौर पर इस्तीफे दे देनी चाहिए। हालांकि खान साहब की पार्टी में भी कुछ 2-4 लोग ऐसे थे कि जो ये नहीं चाहते थे कि जो कौमी असम्बली है उसमें से इस्तीफे दिए जाए। और इसके बाद हमने देखा कि पंजाब असम्बली के हवाले से भी लोग नहीं चाहते थे कि पंजाब असम्बली और केपी जो असम्बली है उसको छोड़ा जाए। तो पहली शर्त यह है जी कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा, दूसरी ये है कि हमारे इस्तीफे वापस लिए जाए और तीसरी शर्त यह है कि जो गिरफ्तार कारकुनान है, जो गिरफ्तार लीडरान है या जिन पे FIR दर्ज है वो खत्म की जाए और इमरान खान साहब पे जितने भी मुकदमे हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पर वो हाफिज अब्दुल्ला साहब कहा करते थे कि एक होता है चना चाट, एक होता है फ्रूट चाट, और तीसरी बात मैं नहीं करता। जिन लोगों ने वो बात सुनी हुई है तो वो समझ गए कि खान साहब को या तो इस्तीफे देने ही नहीं चाहिए थे। और अब जिस तरह से हमें, मैं कहूं कि वो एक मिन्नतें करते हुए या NRO जो खान साहब कहा करते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो अब वो वक्त आ गया कि अब खान साहब को खुद NRO जो है वो हासिल करना और NRO मांगना पड़ रहा है कि मुझे असम्बली में हमें वापस आने के लिए NRO दिया जाए। तो बहरहाल देखते हैं, मुज़ाकरात तो होने ही हैं किसी ना किसी तौर। देखते हैं कि क्या PDM हुकूमत खान साहब के ये जो मुतालबात हैं इनको मानेगी या ये किस तरह से मशरूत होते हैं या क्या इसके हवाले से अपडेट आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मुज़ाकरात के हवाले से वो हम आपको बता देंगे। इससे पहले ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपनी 3 रुकनी कमेटी एक बनाई है कि जो मुज़ाकरात में कोई अहम किरदार अदा करेगी, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। तो इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें जी कि इलेक्शन जो होने थे पंजाब और KP के, उसके लिए जो फंड्स हैं उसके लिए जो है वो वफाकी काबीना ने समरी जो है वो मंजूर कर लिया कि इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। इलेक्शन कमीशन या कोई भी और इसका फैसला नहीं कर सकता है, इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी कि फंड्स देने या नहीं। तो जाहिर है कि वो फंड्स नहीं देंगे। इसके अलावा बात करते हैं जी, इमरान खान साहब ने आज अहले तशी कम्युनिटी से या शिया वफ़द से एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला कहा है। वो जुमला आप सुने, फिर इस पे बात करते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर तो ज्यादा जज्बा है जुल्म के सामने खड़ा होने का, ये आपकी ट्रेडिशन है। और मैं ये चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ मिलके आने वाले दिनों में तैयारी करें और हम आजकल की यजीदियत आजकल की यजीदियत का मुकाबला करें। जी, खान साहब ने पहले तो ये कहा कि जी यजीदियत का जो है वो अब हमें मुकाबला है, यजीदियत का सामना है, यजीदियत का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। उसके बाद खान साहब ने स्पेसिफिक ये कहा कि आप लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि आप जो है वो आज की यजीदियत का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो मैं ये सुन रहा था तो फौरन मेरे जहन में आया कि खान साहब उन्हीं शिया लोगों से अपनी जंग लड़ने का कह रहे हैं कि जिनके जो है वो कटे हुए गले पड़े थे और शोहदा की जो खानवादा है वो कहते थे खान साहब से कि खान साहब आप आए हजारा में और आकर हमारी यहाँ पर दाद रसी करें, आप सिर्फ हमारे साथ ज़हर यकजहती के लिए यहाँ पर हजारा में आ जाएं। लेकिन चूंकि खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे या खान साहब को कहा गया था कि आपने अभी किसी मैयत पे आप या किसी जनाजे पे नहीं जा सकते, तो खान साहब वहां पे नहीं है जब तक वो तदफीन नहीं हुई। और उसके बाद चूंकि इतना ज्यादा उस टाइम एक कंपेन चल गई थी, एक प्रेशर था, जब तदफीन होगी तो कुछ दिन के बाद खान साहब फिर वहां पर गए और खान साहब ने
उनके साथ जाकर इजहार यकजहती किया। तो नाज़रीन, मेन बात यहाँ पर कोई शिया सुन्नी की नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि चाहे शिया हो या चाहे सुन्नी हो, वो इन सियासतदानों के लिए अपने मजहब को किसी सूरत भी जो है वो ईंधन ना बनाए। अगर आप शिया हैं, अगर आप सुन्नी है, किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक है, तो कम अज कम इन सियासतदानों के लिए अपने मजहब को भेंट ना चढ़ाएं, अपने मजहब को इनके लिए ईंधन ना बनाए। क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से, आज मुझे तो समझ नहीं आई कि किस तरह से उन्होंने अपने खैमे को, जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से उन्होंने रेंट पर वो टेंट मंगवाया और उसको उन्होंने खैमे हुसैन का नाम दे दिया, और अंदर जो है वो किस तरह से उन्होंने तकारीर की और क्या उन्होंने बातें की, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। बहरहाल चूंकि ये एक, मैं मजहबी टच को हूँ, तो इस पर ज्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना मसलक है, अपना अपना फिरका है, और अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने नजरियात है। किसी के भी नजरियात को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ एक सवाल और एक खबर आप तक पहुंचाना था। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।